मैथ्स कनेक्शन क्लास 7। तो हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं और ये हमारी क्लास नंबर 7। कनेक्शन क्लास 7। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से रिवाइज करते हैं कि मैथ्स कनेक्शन की ये जो सीरीज है इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैथ्स को ब्रांच वाइज एनालाइज कर रहे हैं, ब्रांच वाइज कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लासेस 6 to 8 को कनेक्ट कर रहे हैं। हमने देखा सिलेबस में ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ अरिथमेटिक ब्रांच के हैं, कुछ अलजेब्रा ब्रांच के हैं, कुछ डेटा हैंडलिंग या फिर स्टैटिस्टिक्स ब्रांच के हैं, कुछ ज्योमेट्री ब्रांच के हैं। तो ये चार हमारा मेन एम रहेगा कनेक्ट करना। अभी हम लोग पहली ब्रांच में है जो कि है अरिथमेटिक्स। उसमें हमने शुरू किया था डिजिट से, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद हमने कॉम्यूटेटिविटी देखी थी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मल्टीप्लीकेशन की कॉम्यूटेटिविटी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और फिर हम आगे बढ़े थे, कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग लीव कर रहे हैं जैसे इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन, अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन, ये सब कुछ जो टॉपिक्स हैं वो अभी हम लोग लीव कर रहे हैं। मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आगे कनेक्ट होंगे 10th तक, क्योंकि अभी मेन एम 10th तक है। फिर उसके बाद नंबर लाइन में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखी थी, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे मैथ्स के, बार बार आएंगे, प्रूविंग में आएंगे, वेरिफिकेशन में आएंगे, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस होता है लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस होता है राइट हैंड साइड। तो किसी के लेफ्ट और राइट के लिए हमें कोई पॉइंट चाहिए या कोई रेफरेंस चाहिए, तो हम लोग ने नंबर लाइन में ओ लिया था या फिर जीरो लिया था। उस जीरो के राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे और लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में हमारे पास निगेटिव नंबर्स थे। फिर हमने देखा कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके लेफ्ट में उसका साइन होता है और वो प्लस होता है अगर कुछ नहीं लिखा हो। तो या तो आप +2 लिखे या फिर जनरली सिर्फ 2 लिखा जाता है, लेकिन अगर माइनस है तो आपको लेफ्ट में उसके माइनस लगाना है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास जीरो है उसके बगल में जो आरएचएस में राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं और साथ में जो जीरो है उसको हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं। जीरो के लेफ्ट में जो एलएचएस है उसमें हम लोग निगेटिव नंबर्स लिखते हैं जिसको निगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। अब जो हमारे पास जीरो है वो जीरो ना ही पॉजिटिव में आता है और ना ही निगेटिव में आता है, तो उसको अलग से हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव नंबर्स, जीरो इंटीजर और निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर। उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स किया था, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन या सम, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट या फिर डिवीजन। इनके चार साइंस भी होते हैं, एडिशन का साइन प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन का इंटू और डिवीजन या क्वोशिएंट का डिवाइड। अब ये जो ऑपरेशन है ये हम लोग इंटीजर्स में भी देखेंगे। फिर हम लोग जब इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में जाएंगे तो वहां पर हम लोग फ्रैक्शंस में भी देखेंगे, उसके बाद डेसिमल्स में भी देखेंगे, फिर अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। तो ये चारों साइंस, चारों ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उसमें फॉर्मूला था जैसे प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस प्लस माइनस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, क्योंकि आंसर में एक साइन आता था और एक नंबर आता था। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स था जहाँ पर हम लोग 6 से 7 में कनेक्ट किए थे। वहाँ पर इंटू रहना चाहिए बीच में, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। उसके भी क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद वापस हम लोग 6 में आके कनेक्ट किए थे जहाँ पर हमारा टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारा 1 और इंटू छुपा होता है, पर अभी हम लोग इंटू के संग आगे बढ़े थे, तो पहले हम लोग इंटू के जो फॉर्मूलाज है प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस, ये सब करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास फिर प्लस माइनस के फॉर्मूलाज लगते हैं, है ना, प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस प्लस माइनस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े थे। उसके बाद हमारे पास था डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो हमने फिर क्लास 7 को कनेक्ट किया था। उसमें हमने देखा था कैसे हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास सब ग्रुप 2 आ गया था। सब ग्रुप 1 में हमारा बेसिक था ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। सब ग्रुप 2 में हम लोग फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, मतलब एचसीएफ एलसीएम के पहले ही आ जाएगा, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर डिवीजन मेथड, ये सब सीखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए, 9th के लिए, सब कनेक्ट हो जाएंगे।
फिर अलग से आपको नहीं पढ़ना होगा और बीच बीच में आप इसको बिल्कुल कनेक्ट कर पाइएगा। फिर हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था कि पूरी तरह डिवाइड करना मतलब क्या होता है, कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता है, हम लोग बार बार नहीं बोलते हैं पूरी तरह डिवाइड करता है, एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। और अभी नेचुरल नंबर में हम लोग बात करें तो क्वोशिएंट नेचुरल नंबर में आएगा। फिर हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, तो अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो वो नंबर पहले नंबर का या इस नंबर का फैक्टर होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। फिर हमने देखा था कि अगर उसके टेबल में आ जाए तो वो फैक्टर है। फिर उसके बाद हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से टेबल के द्वारा हमने फैक्टर्स निकाला था। उसके बाद हमने मेथड 2 में क्या किया था कि हमने थोड़ा इजी वे में निकाला था। जैसे अगर हम लिखे 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 4 और 3 दोनों फैक्टर्स होते हैं, तो हमने 1 से शुरू किया था। 1 इंटू 6, तो 1 और 6 फैक्टर्स हो गए। फिर 2 में आए 2 इंटू 3, 2 और 3, 3 आ चुका है। 2 के बाद 3 नहीं जाना था तो हम लोग यहाँ से घूम गए थे। ऐसे करके भी हमने देखा था फैक्टर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट था प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो अब हमने टेबल में देखा था कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें, या 2 से ज्यादा होते हैं। 1 को हम लोग अभी नहीं लेते हैं। 1 का एक ही फैक्टर है जो 1 खुद होता है, तो वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। बाकी जब हमने टेबल में देखा था तो सारे नंबर जैसे 6, 8, 10, 12, 36, 48, 2, 3, 5, 7, 11, 13 जितने भी नंबर्स होते हैं उनके या तो 2 फैक्टर्स होंगे या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अगर उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं तो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, 2 से ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट। मैथ्स में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां हमने देखा था कि अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं तो उनके 2 फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 1 तो सबका फैक्टर है, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है चाहे वो प्राइम हो या नहीं। लेकिन प्राइम नंबर्स में हमने देखा था कि 1 सबका फैक्टर है और साथ में वो नंबर खुद। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लीजिए तो 2 फैक्टर तो हमेशा होंगे चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट। कोई भी नंबर आप उठाइए जैसे 36, 48, 5, 10, 15, कोई भी नंबर उठाइए तो 1 तो सबका फैक्टर होगा और साथ में वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। लेकिन जिस नंबर में बस यही दोनों फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ के बारे में हमने देखा था, तो वो दोनों सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जिस नंबर के फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 2 का फैक्टर सिर्फ 1 और 2 होता है मतलब 2 खुद। 5, 5 का फैक्टर 1 और 5 होता है मतलब 5 खुद। तो ये सब हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। फिर उसके बाद हमने आगे देखा था 10 तक, मतलब 100 तक कुछ प्राइम नंबर्स हमने देखे थे। सारे प्राइम नंबर्स कम से कम 29, 31 तो आप ध्यान रखिए ना, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। क्योंकि कई बार आगे प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स अचानक आ जाते हैं तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, या फिर ध्यान रहे तो हम लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हैं ये तो प्राइम नंबर है, तो फिर ये आगे कैंसिल नहीं होगा, तो फिर हम लोग वहां पर लीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर्स था। तो कंपोजिट नंबर्स को या तो ऐसे बोल सकते हैं जो प्राइम नहीं है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा। फिर हमने आगे क्वेश्चन बैंक किया था। उसके बाद हमारे पास था कॉमन फैक्टर्स। फिर हमने देखा था इंग्लिश में, साइंस में हम लोग देखते हैं वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, वर्ड ऐसा क्यों दिया गया। ठीक है, तो कॉमन मतलब जो फैक्टर्स कॉमन है। तो हम लोग नाम से कॉन्सेप्ट समझने की हमेशा कोशिश करेंगे, चाहे हम लोग ज्योग्राफी पढ़े या फिर एसएसटी पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, वो नाम ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स जाना था तो पहले फैक्टर्स, फिर रिवर्स में गए थे कॉमन, तो पहले फैक्टर्स लिखा था उसके बाद देख लिया था कॉमन क्या है। कॉमन फैक्टर्स ब्रैकेट लिखने का तरीका मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने देखा था। फिर हमने क्वेश्चन बैंक देखा था। उसके बाद हमने पिछली क्लास में एचसीएफ या फिर उसको जीसीडी भी बोलते हैं, पर हम लोग अभी एचसीएफ से आगे बढ़ेंगे। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी। तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ तक हमने किया था। और फिर उस कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो नंबर है, हाईएस्ट है, वो हम लोग एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे होते हैं, सोचने वाले होते हैं, पर अभी हम लोग उनको लीव कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली थी और उसके बाद क्वेश्चन बैंक थी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो क्लास नंबर 7 जो हमारे पास है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो ऐसे आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा और आगे देखिएगा, धीरे धीरे आपका कनेक्ट होते रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48। तो 100 एचसीएफ निकालना है 18 और 48 का। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से ये टेबल में आ रहा है,
4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 18 वन जा 9 टू जा 6 ये सब। ठीक है। फिर हमारे पास आता है फैक्टर्स ऑफ 48। फैक्टर्स ऑफ 48 हमने निकाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फैक्टर्स ऑफ 48। तो फैक्टर्स ऑफ 48 हमारे पास है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और लास्ट में हमारे पास है 48। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स निकाला, फिर रिवर्स जाएंगे, अब कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 48। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा कॉमन है हमारे पास। तो 1 तो सब में ही होता है कॉमन। ठीक है। 2 भी है, 3 भी है, 4 है नहीं, 6 है, क्या 9 है नहीं, 18 है नहीं। तो 1 2 3 और 6 हो जाएगा। 1 2 3 6। लेकिन अब हमें एच पे भी जाना है क्योंकि एच सी एफ पूछा है। तो फिर से लिखने का तरीका, एच सी एफ ऑफ 18 48। तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट 6। तो आंसर हमारे पास 6 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन 103 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42। तो फिर से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर्स ऑफ 30 आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 2 की टेबल में। नहीं, मतलब 2 की टेबल मतलब 10 से आगे भी टेबल होते हैं। 2 से डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर उतरा, 0 उतरा, 2 5 जा 10। ऐसे मन में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बहुत आपको ये काम आएगा और बहुत समय ये बचाएगा। 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, फिर आप देखिएगा तो 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा और फिर 30 में आएगा। तो 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 और 5 इंटू 6। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ 42। फैक्टर्स ऑफ 40, तो आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं 1 इंटू 42, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 21। 4 प्लस 2 6, 6 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 इंटू, तो 3 1 जा 3 और 12, 3 4 जा 12। 4 से नहीं, 5 से नहीं, फिर 6, 6 की टेबल में 6 7 जा 42, 7 तो यहीं आ गया, तो हम लोग घूम सकते हैं। तो 1 2 3 6 7 14 21 42। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने फैक्टर्स तो निकाल लिया, पर हमें जाना है एच सी एफ पे। तो पहले सी आएगा, तो अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 कॉमन 40। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं, कॉमन नहीं है, 6 हो जाएगा, फिर और कुछ है, 7 नहीं है, 14 21 42 नहीं है। तो फिर से हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 और 6। अब सी के बाद एच पे जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी एफ लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे, 30 42। तो इस समय हाईएस्ट क्या है, 6 है, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 104। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 104 हमारे पास है फाइंड द एच सी एफ ऑफ 18 एंड 60। तो फिर से 18 के फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं पहले, फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं रफ वर्क में 1 इंटू 18, 2 की टेबल में 9 बार, 3 की टेबल में 6 बार, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 तो यहीं आ गया। तो ऐसे ही हम लोग घूम जाएंगे। तो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6
9 और 80। उसके बाद आता है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 60। तो फैक्टर्स ऑफ 60 हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 60 अगर आप देखिएगा तो 1 इंटू 60, फिर 2, 0 आ रहा है तो 2 3 जा 6, 0 का 0, 60। तो 6 प्लस 0 6, 6 3 से डिवाइड होता है तो 60 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 6, 0 का 0 4। तो 4 के लिए आप देख लीजिएगा, 4 1 जा 4, 2 तरह 0 तरह 20, 4 5 जा 20। 5 लास्ट में 0 रहा है तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 12 5 जा 60 भी होता है कम्यूटेटिव। ओके, फिर 6 की तो टेबल में आ गया 6 इंटू 10। फिर 7 से नहीं होगा, फिर 8 8 जा 64, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा और 10 तो यहाँ लिख चुके हो, तब हम लोग घूम सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30, 15 20 30 और 60। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 60 हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग अब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हमेशा की तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो अगर हम लोग कॉमन फैक्टर्स लिखें तो ये हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 60। तो 18, 60। अब हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो 1 तो होगा, तो 1 हो गया, 2 भी है, 3 भी है, फिर 6 है, क्या 9 है, 9 नहीं है, 18 है, 18 नहीं है, और फिर तो यहाँ कोई है ही नहीं फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 और 6 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स हो गया 1 2 3 तो कुछ क्वेश्चन से यही आ रहे हैं कॉमन फैक्टर्स, पर और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो HCF ऑफ 18 और 60, तो बस इनमें से हाईएस्ट चुनना है। 10 होता है यहाँ भी, अगर 10 होता तो 10 हो जाता है HCF, पर 10 है नहीं, 6 ही है हाईएस्ट, तो हमारा HCF हो जाएगा 6। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 105। तो हम लोग क्वेश्चन 105 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 हमारे पास क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 60। तो फिर से हमारे पास दो नंबर है, पहले हम लोग फैक्टर्स पता करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 60। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे 27 के। तो ये हो जाएगा 1, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर आप देखिएगा 3 9 जा 3 इंटू 9 है ना, फिर 4 5 6 कुछ नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट देखिएगा तो 27 है ना। 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 27, फिर 3 इंटू 9, 3 9 के बीच में 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 तो लिख ही चुके हैं। तो 1 3 9 27। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 60। 63 का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 1 इंटू 63, 2 से जाएगा नहीं, 3 से अगर देखेंगे तो देखिए 6 प्लस 3 9, और 9 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सब ग्रुप 3 जब हम लोग करेंगे बेसिक अरिथमेटिक का, तो वहाँ डिविजिबिलिटी है, उसको हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 की टेबल आता है, 7 9 जा 63, 8 से जाएगा नहीं, 9 लिख चुके हैं, आगे बढ़ेंगे नहीं, फिर हम लोग घूम जाएंगे। तो 1 3 7 9 21 63। ओके, 763। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को अब कॉमन फैक्टर्स निकालना है, और कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग अपना HCF निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स 27 और 63। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो देखिए 1 है और 3 भी है, 7 नहीं है, 9 है, 27 नहीं है, और फिर तो वहाँ कुछ है नहीं, तो 1 3 और 9। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा 1 3 9। अब हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 27, 63। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है। कॉमन फैक्टर्स 139, इसमें हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा 9 है। तो HCF ऑफ 27 और 63 हमारे पास 9 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 105 पूरा कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106।
क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। 106, तो 36 और 84 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 36, अब 36 के फैक्टर्स हमने पहले ही निकाल लिए हैं, तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो 36 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ओके, तो ये हो गए। आप इसको निकाल भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। फिर अगला नंबर हमारे पास 84 है। तो फैक्टर्स ऑफ 84, तो 1 इंटू 84, 2 से डिवाइड होगा तो होगा, लास्ट में 4 आ रहा है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 3 से तो देख लेते हैं, 8 प्लस 4 12 होता है। 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। आपको मन में करना है। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 बचा होगा, 4 उतरा 24 और 3 8 जा 24। क्या 4 से डिवाइड होगा? तो आप देख सकते हैं 4 2 जा 8, 0 आएगा, 4 उतरेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 5 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं, 6। जो 2 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होते हैं, आप करके भी देख सकते हैं। 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर, 4 उतरा, 6 4 जा 21, 6 4 जा 24। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। 7 से, तो 7 1 जा 7 और 14, तो 7 से भी जा रहा है। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 14, 7 2 जा 14। आप ऐसे भी कर सकते थे। 12 7 जा 84 है ना, कम्यूटेटिव। 8 से, तो 8 10 जा 80, 8 से 9, तो 9 के लिए हम लोग भी जोड़ देते हैं 3 की तरह। 8 प्लस 4 12, तो 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि 12 9 से नहीं जाता और टेबल में भी नहीं आता, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, और 12 तो लिखी भी है। तो अब हम लोग यहाँ से उसे ढूंढ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1 2 3 4 6 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए 36 के और 84 के। अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36, 84। तो चलिए देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 तो हो गई, तो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। क्या 9 है? 9 तो है नहीं। 12 है, तो हाँ 12 है। फिर 18 है क्या? नहीं। 36 भी नहीं है, और बाकी कुछ और है नहीं। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब अगर हम लोग एचसीएफ देखें, क्योंकि फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिखने का तरीका आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन है? 12। तो हमारा आंसर आएगा 12। कॉमन फैक्टर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, और अगर सिर्फ 1 हो तो कोप्राइम होता है, हमने देखा है। पर एचसीएफ एक ही होगा हाईएस्ट, कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 हमने पूरा कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 34 एंड 102। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 34, तो 34 के फैक्टर्स कौन कौन से हम लोग देखें। तो 1 इंटू 34, 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ लास्ट में 4 आ रहा है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 14, तो 2 7 जा 14। 3 से, तो 3 4 7, 7 तो होता नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से टेबल में नहीं आता है, 5 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, फिर 11 12 13 14 15 16 17। 17 की टेबल में आता है, 17 लिख चुके हैं, तो अब हम लोग ऐसे ढूंढ जाएंगे। तो 1 2 17 एंड 34। ओके, अब हमारे पास अगला आता है फैक्टर्स ऑफ 102। थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम लोग ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 1 इंटू 102,
क्या 2 से डिवाइड होगा? होगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 उतरेगा तो 2 1 जा 51 हो जाएगा। फिर क्या 3 से डिवाइड होगा? तो होगा 1 + 0 1 और 1 + 2 3। तो डिजिट को जोड़ने पर ये 3 डिजिट नंबर है, तीनों डिजिट को जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 102 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 इंटू 3 3 जा 9, 1 और 2 12, तो 3 4 जा 12। और देखिए 34 आ गया है ना, तो 3 इंटू 12। 4 से होगा तो देख लेते हैं, 4 2 जा 8 और 22 नहीं होगा। 5 से तो लास्ट में 0 5 नहीं। 6 से तो 6 से होगा, क्योंकि जो 2 और 3 से होते हैं वो 6 से होते हैं, आप देख भी सकते हैं। 6 इंटू, तो 6 1 जा 6 42, 6 7 जा 42। ओके, 7 से होगा, 7 1 जा 7 32 नहीं होगा, ठीक है। और 8 से होगा तो 8 1 जा 8 22 नहीं होगा। 9 से तो 9 से भी नहीं होगा, 3 आ रहा था। तो पूरी डिजिट को जोड़ने पे अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से, तो वो 9 से डिवाइड होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 9 1 जा 9 12 नहीं होगा, ठीक है। 9 1 जा 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। 10 से होगा नहीं, यूनिट डिजिट 0 नहीं। 11 से होगा नहीं, टेबल में नहीं आता है। 12 की टेबल में आता है। 13 की टेबल में नहीं आता है। 14 की टेबल में नहीं आता है। 15 की टेबल में भी नहीं आता है। 15 की टेबल में हाँ नहीं आता है। 16 की टेबल में नहीं आता है, 96। और 17 तो यहाँ लिख ही चुके हैं, तो मतलब अब हम लोग घूम सकते हैं। तो 1 2 3 6 17 34 51 और 100। ओके, तो ये हमने फैक्टर्स निकाले। आप एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप करेक्ट करिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर कोशिश की है कोई मिस्टेक ना हो, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब फैक्टर्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो फैक्टर्स के बाद हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे, 34 102। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है 1 1 हो गया, 2 2 हो गया। क्या 17 है? तो हाँ 17 भी कॉमन फैक्टर है, 34 भी कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हो गए 1 2 17 34, और तो है ही नहीं इसके फैक्टर्स, तो हम लोग यही कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, क्योंकि यही है 1 2 17 और 34। अब उसके बाद हम लोग HCF में जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे, 34 और 102। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कौन है? सबसे बड़ा 34 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन 108 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 108 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 108 हमारे पास है, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 का HCF फाइंड करना है, तो फिर से सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है फैक्टर ऑफ 12। 1 2 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 7 8 9 10 फिर सीधा 12। ओके, फिर फैक्टर्स ऑफ 16 ऐसे कर लेते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। 1 की टेबल में आता है, मतलब डिवाइड होता है 1 से। 2 8 16। 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 6 7 8 में आता है, और फिर 16 1 जा 8 2 जा 2 8 जा 4 4 जा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। लिखने का तरीका पे ध्यान देंगे हम लोग। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 16। तो 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास? तो देखिए 1 कॉमन है, ओके, 2 कॉमन है, फिर 4 है क्या? हाँ 4 कॉमन है। 8 और 16 नहीं है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 1 to 4। 1 2 4। अब हम लोग HCF निकाल सकते हैं, HCF ऑफ 12 16। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप देखिए कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है? 4 है, तो ये हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 109।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 से 3 नंबर्स हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, वही करेंगे। तीनों के पहले फैक्टर्स लिखेंगे, फिर तीनों में से कॉमन फैक्टर चुनेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 36। तो पहले हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 से डिवाइड होता है, टेबल में थे 3 नहीं, 4 5 फिर 10 फिर 20, 120 2 10 5 4। ओके, फिर हमारे पास अगला है 28, तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28, फैक्टर्स ऑफ 28। इसको देखें तो 1 2 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 की टेबल में आता है, फिर 7 की आएगा, और फिर 14 की आएगा, फिर 21। ओके, फिर अगला हमारे पास है 36, तो फैक्टर्स ऑफ 36। तो फैक्टर्स ऑफ 36 हमने पहले भी किया है, तो मैं वहां से नोट डाउन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 6 9, 1 2 3 4 6 9, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 12 18 और 36। आप चेक भी कर दीजिएगा। बस निकाल लिया, चार होते तो चार नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ तीन ही टर्म है, तीन नंबर्स हैं, 20 28 और 36। अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, तो लिखने का तरीका हम लोग ध्यान रखेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 20, 28, 36। तो कॉमन फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, आपके पास जगह होगी तो आप आगे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 है, तीनों में होने चाहिए, है ना। चार होते तो चारों में होने चाहिए। क्या 2 तीनों में है, तो 2 तीनों में है। क्या 4 तीनों में है, तो 4 भी तीनों में है। क्या 5 5 तो नहीं है। 10 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, और इधर भी हमारे पास तीनों में अब कोई फैक्टर्स नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2, 4। तो अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 20, 28, 36। तो तीनों में हाईएस्ट क्या है, तो 4 है, तो एचसीएफ हमारे पास 4 होगा। तो ये हमारे तीन टर्म्स के, तीन नंबर्स के हो गए फैक्टर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में हमें एचसीएफ निकालना है 12, 45 और 75 का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 हम लोग देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 45 एंड 75। तो 110 में, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 4 6 और 12। उसके बाद हमारा तीन टर्म्स है, तो दूसरा टर्म है 45। तो फैक्टर्स ऑफ 45, तो 1 इंटू 45, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 4 + 5 9 जाएगा, मतलब डिवाइड होगा। 4 + 5 9, 9 डिवाइड होता है 3 से, तो पूरा 45 पे डिवाइड होगा। आप देखिएगा तो 3 1 जा 3 और 15 3 5 जा 15, कम्यूटेटिव लगाइए तो 15 3 जा 45 होता है। टेबल हमें ध्यान है। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, नहीं 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो बिल्कुल होगा। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से होगा। ऐसे भी देखिए 5 की टेबल में 5 9 जा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 9 तो लिख चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1, 3, 5, 9, 15, 45। अगला हमारे पास है 75। तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 75। तो फैक्टर्स ऑफ 75 हमारे पास क्या होंगे, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 75 हमारे पास होते हैं 1 इंटू 75। क्या 2 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ और डिजिट है। 3 से होगा, तो 7 + 5 12,
और 12 होता है 3 से डिवाइड, तो 75 भी होगा। तो 3 2 ज़ा 6, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 50। आप ऐसे कम्यूटेटिव भी लगा सकते हैं। 25 का टेबल मैंने आपको बोला था कम से कम 4 तक याद रखिए। 25 1 ज़ा 25, 25 2 आर 50, 25 3 आर 75 एंड 25 4 आर 100। तो आप कम्यूटेटिव लगाइएगा तो 25 3 आर 75 हुआ है। 4 नहीं होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है। तो 5 1 ज़ा 5, 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25। 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, क्या 9 से होगा? तो 9 से भी नहीं होगा, उसकी टेबल में नहीं आता है। 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। 13 6 78 होता है, 13 5 65। और 14 से नहीं होगा, 15 तो लिख चुके हैं, तो हम लोग ऐसे अब जा सकते हैं। तो 1 3 5 15 25 और 75। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, तीनों नंबर्स को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। आप जैसे रिप्रेजेंटेशन में मुझसे कुछ गलती हुई तो आप वो सुधार सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। 12 45 75। तो 12 45 75। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स। देखिए कौन कौन सा है। 1 है, क्या 3 है? तो हाँ 3 है। 5 तो है नहीं, फिर 6 भी नहीं है, 12 भी सब में नहीं है, 5 इन दोनों में पर इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। तो 1 और 3 ही हो जाएगा, 1 3। अब HCF, तो लिखने का तरीका तीनों टर्म लेंगे। 12 45 75। तो हाईएस्ट क्या है, 1 और 3 में 3 है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। फाइंड द HCF ऑफ 12 16 एंड 24। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 12 16 एंड 24। तो फिर से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि फिर हम लोग आगे चल के फिर पीछे का ये रिवाइज ज्यादा नहीं करेंगे, बस एक बार नॉर्मल रिवाइज करेंगे। और यहाँ हम लोग बहुत धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं ताकि आगे हम लोग कनेक्ट कर पाए। तो क्वेश्चन 111 है, फाइंड द HCF ऑफ 12 16 एंड 24। तो पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स और उसके बाद HCF। फैक्टर्स ऑफ 12। तो 111 फैक्टर्स ऑफ 12। तो 1 2 3 4 6 एंड 12। अगला हमारे पास आता है 16। तो फैक्टर्स ऑफ 16। तो 1 2 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, फिर 8 में और 16 में। ये सब हमने पहले भी देखा है, 4 4 जा 16। फिर हमारे पास आता है 24। तो फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24, 1 2 3। तो 3 8 द 24। 4 5 में आता नहीं है, फिर 6 में आता है, 7 उसके बाद 8 में आता है, फिर 12 में आता है, और फिर आपका 24। 24 1 सा 12 2 सा 8 3 24। ठीक है। तो ये हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में तीनों नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि तीनों नंबर्स का हमें एक्टिव निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, किसके 12 के, 16 के और 24 के। तो एक बार हम लोग जल्दी से कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 तो हो गई सबका कॉमन फैक्टर, फिर 2 भी है, क्या 4 है, 3 इसमें नहीं है, तो हम लोग 3 नहीं लेंगे, इन दोनों में तो 3 था, पर तीनों में होना चाहिए। 4 ले लेंगे, क्या 6 है, इन दोनों में तो पर इसमें नहीं है, 8 इन दोनों में पर इसमें नहीं है, और 12 इन दोनों में पर इसमें नहीं। ओके, तो हमारे पास 3 ही कॉमन फैक्टर है, तीनों को लेना है, क्योंकि 3 टर्म्स है हमारे पास। 1 2
कॉमा 4। अब HCF निकाल लेंगे, HCF ऑफ 12 कॉमा 16 कॉमा 24। HCF मतलब कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा, तो ये कॉमन फैक्टर है 1 to 4 और इसमें हाईएस्ट 4 है, तो ये हमारे पास आंसर 4 होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 111 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 हमारे पास है, फाइंड द HCF ऑफ 15, 30 एंड 40। ओके, तो 112 सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 15, 30 एंड 40। तो 15 का फैक्टर 1 2 की टेबल में आता है, नहीं 3 में आता है, फिर 5 में आता है, फिर आप देखिएगा तो 15 में ही आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 15। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 30। तो ये रहा हमारा फैक्टर्स ऑफ 30। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में आएगा, यूनिट डिजिट 0 है, तो देखिए 2 1 2, तो 1 और 0, 2 5 10, तो 15 बाद में आएगा। 3 की टेबल में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, उसके बाद 10 में आएगा, 15 में आएगा और फिर 13 में आएगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। अगला हमारे पास है 40। तो फैक्टर्स ऑफ 40, फैक्टर्स ऑफ 40, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं 1 इंटू 40। क्या 2 में आता है, तो आता है 2 2 4 और 0। 3 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 4 + 0 4, तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 40 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 की टेबल में 10 बार में, 5 में, 8 बार में, 6 में आता नहीं है, 7 में आता है, 8 हम लोग लिख चुके हैं, तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 5 8, 1 2 4 5 8 10 20 40, 10 20 और 40। अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर किसके किसके, 15 के, 30 के और 40 के। तो कॉमन फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास 1 कॉमन फैक्टर है, 2 इन दोनों पर, इसमें नहीं है। 3 क्या तीनों में, 3 नहीं है तीनों में। 5 है, हाँ 5 तीनों में है। ओके, और फिर 15 इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, 8 नहीं है, और इधर तो कोई फैक्टर बचे ही नहीं, तो यही हो जाएंगे 1 और 5। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हो गए 1 5। अब हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो HCF ऑफ 15, 30 एंड 40 इज इक्वल टू, हाईएस्ट क्या है कॉमन फैक्टर्स में, 5 है, तो 5। तो आंसर हमारा 5, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको आप रफ में कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 112 है। 3 क्वेश्चंस और हैं। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 हमने पहले ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 107 है वो, तो उसको हम लोग लीव करेंगे। तो क्वेश्चन 113 की तरफ हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 113। तो क्वेश्चन 113 है, फाइंड द HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। ठीक है, तो पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 18 को। 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 18 के बाद आता है हमारा 54। तो फैक्टर्स ऑफ 54, फैक्टर्स ऑफ 54। तो 1 से शुरू करते हैं। तो 1 इंटू 54, 2 से डिवाइड होगा तो होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 2 जा 4, 1 और 4 1 में करना है, तो 17। 3 से डिवाइड होगा तो होगा, 5 + 4 9 होता है, 9 3 से डिवाइड होता है तो 54 भी होगा, तो 3 1 जा 3, 24 3 है। 18 का टेबल कम्यूटेटिव लगाइए, 18 3 जा 24। क्या 4 से होगा, तो 4 से नहीं होगा, 4 1 जा 4, 40 नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, यहाँ पर 0 या 5 नहीं। 6 9 जा 54। 7 से होगा, तो 7 से नहीं होगा। 8 से होगा, तो 8 से नहीं होगा। 9 से, 9 तो लिख चुके हैं, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे 1 2
3 6 9 1 2 3 6 9 18 27 54 18 27 और 54। अगला हमारे पास टर्म है 81। तो फैक्टर्स ऑफ 81, ये हमारे पास हो गया फैक्टर्स ऑफ 81। तो इसको हम लोग देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 81, तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 इंटू 81। 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है। 3 से होगा तो 8 प्लस 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2 और 1 21, 3 7 ज़ा 21। 4 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। आप देख भी सकते हैं 6 1 ज़ा 6, 21, 6 से 18। 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7 नहीं होगा। 8 से होगा क्या, 8 से भी नहीं होगा। 9 से 9 9 ज़ा 18, और बस यही हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि 2 बार 9 आ चुका है, आगे जाएंगे नहीं। तो 139, 9 को एक ही बार लिखेंगे। 139 27 81, 139 27 और 81। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 54 एंड 81। तो लिखने का तरीका, ब्रैकेट में तीनों नंबर्स को लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स 18 54 एंड 81। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो 1 तो होगा ही, सबका फैक्टर होता है 1। और क्या 3 होगा, 2 होगा, 2 तो नहीं है, 3, हाँ 3 है, 3 3 3। क्या 6, 6 तो नहीं है, 9 है अगला, 9 है तीनों में, तो 9 हो जाएगा। और क्या 27 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 18 18 इन दोनों में, इसमें नहीं। 81 तो है ही नहीं। ठीक है, यही हो जाएगा 1 3 और 9। 1 3 9। तो हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 18 54 और 81। तो HCF इन तीनों में हाईएस्ट क्या है, तो 9 है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हम लोग चलते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 114। पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 114 गलती से मैंने रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 107 था, फाइंड द HCF ऑफ 34 एंड 102। और वही क्वेश्चन नंबर 114 है इसके बाद, फाइंड द HCF ऑफ 34 एंड 102। तो उसको हम लोग लीव करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 115। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 70, 105 एंड 175। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ 70 निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 70, तो देखिए 1 इंटू 70, 2 से डिवाइड होगा, तो लास्ट में 0 है यूनिट डिजिट, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, तो 1 0, 2 5 ज़ा 10। 3 से होगा नहीं, 7 प्लस 0 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 70 भी नहीं होगा। 4 से, 4 1 ज़ा 4, 30 नहीं होगा। 5 से, लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। आप देख सकते हैं कम्यूटेटिव 14 5 ज़ा भी 70 होता है। 6 से होगा क्या, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से होगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 10 नहीं होगा। 7 से, तो 7 10 ज़ा 70। 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, और 10 तो लिख ही चुके हैं। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 5 7, 1 2 5 7 10 14, 10 कॉमा 14 कॉमा 35 कॉमा 17। अच्छे से लिखेंगे हम लोग। राइटिंग को हम लोग क्लियर रखेंगे, बहुत सुंदर नहीं, बस क्लियर होनी चाहिए ताकि हमें और जो आंसर्स हमारे चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आए। ठीक है, जब हम लोग खुद के नोट्स बनाए तो हम लोग कैसे ही बना सकते हैं, पर जब हम लोग आंसर को शो करें एग्जाम में या बोर्ड में या कहीं भी, तो हम लोग को थोड़ा क्लियर है। ठीक है, अगला हमारे पास है 105। तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ 105 लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 105, तो देख लेते हैं
तो 1 इंटू 105, और 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 3 से तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6, अब 6 3 से डिवाइड होता है तो पूरा 105 भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 इंटू 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बचा 15, तो 3 5 जा 15। 4 से होगा नहीं डिवाइड क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, ऑड है, तो वो 4 से डिवाइड होगा नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हैं। और लास्ट की 2 डिजिट वाला भी रूल होता है, तो 4 2 जा 8, 25 नहीं जाएगा। 5 से तो लास्ट में 5 है तो बिल्कुल डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 5, तो 5 1 जा 5, तो 21। 6 से तो 6 से होगा नहीं क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं था, आप देख भी सकते हैं 6 1 6 45 आ जाएगा, तो नहीं होगा 6 से डिवाइड। 7 से 7 1 जा 7 35, तो 7 से हो जाए, 7 1 जा 7, ठीक है, और 35 7 5 जा 35। आप कम्यूटेटिव भी लगा सकते हैं, 15 7 जा 105 होता है। 8 से होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, लास्ट में 0 आता है। 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ठीक है। 13 6 जा 78, 13 7 जा 91 नहीं हो जाएगा। फिर 14 से भी नहीं होगा, 15 तो यहाँ लिख ही चुके हैं, तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 5 7 15 21 35 और 105 हो जाएगा। अब हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ 175, इसको भी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 175, ठीक है, तो ये सब आप रफ में कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऊपर आप RW लिख सकते हैं, तो हमें ऐसे जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 से शुरू करते हैं। 1 इंटू 175, 2 से होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, तो 2 से डिवाइड होगा। 3 से तो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमारे पास 4 से नहीं होगा, 5 से लास्ट में 5 आया, तो 5 से हो जाएगा। 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर और 5 25, तो 5 5 जा 25। 6 से होगा नहीं, 7 से तो 7 2 जा 14, 7 से हो जाएगा। 7 2 जा 14, 3 और 5 35, 7 5 जा 35, और 8 से होगा नहीं। 9 से तो जोड़िए, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 39 से डिवाइड नहीं होता है, तो 175 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, 3 जैसा रूल है। 10 से होगा नहीं, 11 से नहीं होगा, 11 1 जा 11, 65 नहीं हो रहा है। 12 से भी नहीं होगा, 13 से तो 13 1 जा 13, 45 नहीं हो रहा है। और 14 से 14 1 जा 14, 35 नहीं हो रहा है। 15 से तो 15 1 जा 15 नहीं हो रहा है। 16 से भी नहीं होगा, 16 में 6 है, तो आपका सब इवन डिजिट आएगा, यहाँ तो ऑड है। 17 से 17 नहीं होगा। 18 से तो 18 के टेबल में भी 175 नहीं आता है। 19 से तो 19 171 नहीं आ रहा है। 20 से भी नहीं होगा। 21 से तो 21 से फिर आप अगर देखिएगा तो 21 से आप डिवाइड करिए तो 25, 21 5 जा 105 हो जाता है, ठीक है। और 21 से अगर आप थोड़ा देखना चाहें आगे, तो मान लीजिए 8 से किया तो 168 नहीं हो रहा है। 20 तो हमें 25 तक जाना है। 22 से तो 22 से भी अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा बस आप चेक कर लीजिएगा। 22 से 7 बाद में जाते हैं तो 40, 154 64 74 76 नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी 22 में 2 है तो इवन डिजिट आएगा, यहाँ तो ऑड था। 23 से तो 23 से 7 बाद में 14 16, 23 से भी नहीं हो रहा है। 24 से 24 में लास्ट में 4 है, तो कुछ भी आप इंटू करिएगा तो आपका इवन डिजिट ही आएगा, जैसे 168 हो गया, सेट हो जाए 28, 24 25 तो हम लोग लिख ही चुके हैं। तो आप ऐसे जल्दी से चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें लेट लगा क्योंकि बड़ा नंबर है। तो अब हम लोग ऐसे ही करेंगे। 157 25, 157 25 35 और 175, ठीक है। अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स किसके लिखने हैं? 70 के, 105 के और 175 के। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स एक तो 1 हो गया, और 3 तो हो है नहीं, 5 5 तीनों में है, तो यहाँ देखिएगा तो 5 हो गया, ठीक है। क्या 7 है? तो हाँ 7 भी है, तो 7 हो गया।
क्या 15 है? 15 नहीं है। 25 है? 25 भी नहीं है। 35 है? अच्छा इसमें भी 35, तो देखिए 35 भी आ गया। फिर 175, 17 और नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गया? 1,5,7,35। तो अब हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो हमारे पास HCF क्या है? 70, 105 और 175। तो कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट क्या है? 35। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमने ये अपना क्वेश्चन बैंक पूरा किया। ठीक है, अब हम लोग आगे अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्लास नंबर 7 का। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम प्राइम फैक्टर, सबसे पहले हम लोग नाम से देखेंगे क्या है। जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स में देखा था और साइंस मैथ इंग्लिश सब में ये देखिएगा। SSC वगैरह में टॉपिक्स में आप देख सकते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स और फैक्टर हमने देखे हैं। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब इनटू करके, जैसे अगर मैं 12 को लिखूं 4 × 3, तो 4 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। तो जब किसी नंबर के फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर ही हो तो बोलेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में और आगे के कई सारे टॉपिक्स में आप देखिएगा ये कैसे कनेक्ट होते जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं कि क्लास 10 में हमने पहले भी जब बोला था कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब वन ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो वहां पर हमने देखा था कि एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। मैंने बस थोड़ा सा बताया था, 10th में आपको थोड़ा और पढ़ना है। वो ये बोलता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी कंपोजिट नंबर्स आप सोच सकते हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, यूनिक वे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप लीजिए, जैसे हम लोग स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 लेते हैं, तो मैं इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, मतलब इनटू करके लिख सकता हूँ। जैसे 6 को लिख सकते हैं ना 2 × 3, 10 को 5 × 2, अभी 12 को 4 × 3 लिखा था। तो वैसे आप इनटू करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें सारे नंबर्स प्राइम होंगे। जैसे 4 को मैं 1 × 4 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 12 भी साथ साथ ले लेते हैं। 12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 6 × 2 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 1 × 12 लिख सकता हूँ। जैसे हमने फैक्टर्स में देखा था 1 × 12, 2 × 6। पर इसमें देखिए ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। इसमें ये कंपोजिट है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें ये कंपोजिट है, इसको छोड़ देते हैं। ये सब सही है, पर 12 को एक इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें सारे के सारे नंबर्स प्राइम हो। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 2 × 2 × 2। देखिए 12 आ रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। और आप देख सकते हैं सारे नंबर प्राइम है। एक नंबर दोबारा रिपीट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सब प्राइम ही होंगे। यहाँ पर ये कंपोजिट था, ये कंपोजिट था, ये कंपोजिट था, ये प्राइम थे। और ये तो ना प्राइम है ना कंपोजिट। लेकिन आप कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर ये क्या है? कंपोजिट, और ये ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2। इसमें देखिए सारे नंबर क्या है? प्राइम है, तो एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। यही हम लोग को देखना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप लीजिए, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग कोई लेते हैं, जैसे 10 चुन लेते हैं, 16 चुन लेते हैं, और मान लीजिए 18 चुन लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, दोनों प्राइम है। इसको मैं 2 × 8 भी लिख सकता था, पर 8 क्या है? कंपोजिट है। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2, सब प्राइम है। आप देख भी लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 2 = 16। 18 को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 2। देखिए सब प्राइम है, 2 × 3 = 6 एंड 6 × 3 = 18। ओके, इसको मैं 9 × 3 भी लिख सकता था, पर 9 कंपोजिट आ जाता। तो यही होता है कि अब आप इसको घुमा के भी लिख दीजिए, 3 × 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको लिख दीजिए
3 × 3 × 2 है ना। तो यहाँ पर एक ही माना जाएगा जब तक हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सेम है, तो ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे हमने एचसीएफ को लिखते हुए देखा था, है ना, पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। तो वैसे 2 × 3 × 3 आगे जब हम लोग पढ़ लेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट 3 × 2 6 लिख देते हैं, पर जब स्क्वायर है तो 3 × 3 होगा, 2 बार 3 को इंटू करेंगे। अगर 3 × 2 ही करना था तो नीचे तो हम लोग लिखते आ रहे हैं, पर ये जो ऊपर चला गया 2, इसका थोड़ा अलग मीनिंग होता है, ये बाद में देखते। तो हमने ये देखा कोई भी नंबर आप लीजिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट, एक मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें सीखना है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपके पास एक नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए आपके पास नंबर दिया है 36 या 48 या 75, कोई भी नंबर दिया रहेगा, और आपको उसको इस तरह से लिखना है कि सारे जो आपके पास नंबर्स आए, फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर होता है, 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर हमने देखा था। तो जितने भी फैक्टर्स आए उन सब का प्रोडक्ट आपका वो नंबर के बराबर तो होगा, पर वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे इसके फैक्टर 2 2 2 2 है, सब प्राइम है। इसका फैक्टर 2 3 और 3 है, सब प्राइम है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को लिखना है। ओके, और यहाँ पर नंबर्स बिल्कुल रिपीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 है और 2 बार 3 है, यहाँ 4 बार 2 ही है, यहाँ 1 बार 2 है, 1 बार 5 है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक नंबर आपको दिया रहेगा और उस नंबर को आपको ऐसे प्रोडक्ट करके लिखना है कि सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हो, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एक दिए नंबर के जो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब प्राइम होने चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। इसको समझने के लिए पीछे के फैक्टर्स कॉन्सेप्ट से हम लोग कनेक्ट करेंगे। पीछे के फैक्टर्स हमने देखे हैं, प्राइम नंबर्स देखे, और एक फैक्टर ट्री। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड को हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको हम लोग जनरली आगे की क्लासेस में निकालेंगे डिवीजन मेथड से, ऐसे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें यही सीखना है। पर इसके पहले एक फैक्टर ट्री मेथड भी आता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको समझने के लिए पीछे का फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से कनेक्शन और फैक्टर ट्री मेथड थोड़ा समझते हैं। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, और साथ में प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये तो हमें पता है। कोई भी नंबर के 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, ये हमने देखा है कि कोई भी नंबर्स के अगर 2 फैक्टर्स होंगे तो उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो उन नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे करके। तो कोई भी नंबर के 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, अगर 1 को छोड़ दें तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से कुछ प्राइम होते हैं, कुछ प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जिन नंबर्स के, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा, 2+, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट। ये तो हमने सीखा था, पर यहाँ मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनमें भी कुछ तो प्राइम्स होते हैं और कुछ प्राइम्स नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, मान लीजिए 12, तो 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 12 कंपोजिट है, तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 6 और 12। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनमें भी तो कुछ प्राइम होते हैं। जैसे देखिए इसके फैक्टर्स में 1 और 2, 2 तो प्राइम फैक्टर है, बाकी सब क्या है, कंपोजिट, और ये ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूं कि कोई भी नंबर के 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, और अगर 1 को छोड़ दें तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से कुछ प्राइम होते हैं, कुछ प्राइम नहीं होते। कंपोजिट की बात हो रही है कि कुछ तो प्राइम होते हैं जैसे 2 और 3, और कुछ प्राइम नहीं होते हैं जैसे 4 6 और 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का क्या होता है, तो सबसे पहले तो जैसे किसी नंबर का ही फैक्टर निकालते हैं, वैसे ही किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले किसका होता है, तो किसी नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर, इससे हमारा शब्द निकला फैक्टर, और इससे निकला प्राइम। मतलब उस नंबर के सारे फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए। अभी इसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, प्राइम नहीं है कुछ। ठीक है,
तो इसके सारे फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए और उनको इनटू भी करना है हमें, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो एक मेथड हम लोग देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड, मतलब किसी भी नंबर को हम लोग इनटू करके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं। एक बार और बताता हूं, अगर मैंने 12 को इनटू करके लिखा, मान लीजिए 4 × 3, तो ये भी सही है, 4 × 3 = 12 होता है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है 12 का। अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो आप 4 × 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 जो फैक्टर है वो फैक्टर कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सारे फैक्टर्स वहां पर प्राइम होने चाहिए। तो मैं इसको अगर लिख दूं 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, बात तो वही हुई, लेकिन यहाँ पर सारे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इनटू में, प्रोडक्ट में, ये जो जितने भी हैं ये सब प्राइम है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3। ऐसे ही कोई भी नंबर आपके पास है तो आप उसको कैसे सिर्फ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग बोलते हैं। तो एक मेथड हम लोग देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। वैसे जो हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे डिवीजन मेथड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे की क्लासेस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। पर उसे समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा फैक्टर ट्री मेथड को समझते हैं, ये क्या होता है फैक्टर ट्री मेथड। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड के लिए पहले हम लोग थोड़ा फैक्टर का मेथड 2 भी याद करेंगे। जैसे हम लोग को 12 पे फैक्टर निकालने थे, तो हमने पहले लिखा था 1 × 12, फिर लिखा था 2 × 6, फिर 3 × 4, फिर कहीं गए नहीं थे, फिर घूम गए थे, तो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड हमारे पास क्या है, तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, या राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए हम लोग दो तरीके देखेंगे। एक तरीका तो हमारे पास है फैक्टर ट्री मेथड, और एक होगा डिवीजन मेथड। अगर सिर्फ इतना रहता क्वेश्चन में, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, मेथड का नाम नहीं बोला जाता, तो आप दोनों से निकाल सकते थे, आपको जिसको मन करे। लेकिन यहाँ पर नाम बोला गया कि आपको फैक्टर ट्री मेथड से ही निकालना है, तो फिर आप इसमें डिवीजन मेथड अभी नहीं लगा सकते। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, तो अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं, तो वहां पर हमने देखा है कि कोई भी नंबर को जब हम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो उनमें से दोनों नंबर उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं 12 को लिखूं 4 × 3, तो 4 भी 12 का फैक्टर और 3 भी 12 का फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, जो इसको पूरी तरह डिवाइड करे, या पूरी तरह बार बार बोलते नहीं, डिवाइड करे। तो 4 12 को डिवाइड करता है ना, रिमाइंडर 0, और 3 भी डिवाइड करता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 36 को भी किसी दो नंबर में लिख लेंगे। अभी जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो, वो दोनों नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो फैक्टर्स आएंगे उनको दोबारा दो नंबर्स के रूप में लिखेंगे, जो भी कंपोजिट नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो जो भी कंपोजिट फैक्टर आएगा, कंपोजिट फैक्टर मतलब नंबर, तो वो नंबर दो तरह के हो सकते हैं, प्राइम और कंपोजिट। तो जो भी कंपोजिट फैक्टर आएगा उसको दोबारा दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख लेंगे। फिर जो कंपोजिट फैक्टर आएगा उसको दोबारा दो नंबर के फैक्टर में लिख लेंगे। ऐसा हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमारे पास सारे नंबर्स जो है वो प्राइम ना आ जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दो नंबर्स हम लोग कोई भी चुन सकते हैं, अलग अलग केस ले सकते हैं, पर एंड में आंसर सब में सेम आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग केस 1 लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 36 को लिख देता हूँ 2 × 18, ओके, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 18 36 होता है। आप कम्यूटेटिव लगाइए, 18 2 ज़ा 36। यहाँ पर हम लोग केस 2 लेते हैं। इस बार मैं 36 को लिख देता हूँ 4 × 9, लिख सकते हैं।
4 इंटू 9, 4 9 द 36, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और केस 3 लेता है, ऐसे आप और भी केस ले सकते हैं, मैं 3 बता रहा हूँ। ऐसे हम लोग देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम लोग करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप किसी से भी डिवाइड करिए, शुरू में बाद में किसी से भी डिवाइड करिए, आंसर आपका हमेशा सेम है। तो केस 3 में मैं 36 को लिख देता हूँ 3 इंटू 12, वो भी लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लगाइए, 12 3 जा 36। अब देखिए यहाँ पर 36 के दो फैक्टर है, 2 और 18। तो इसमें जो कंपोजिट फैक्टर है उसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो इसको आप ऐसा करिए गोल कर दीजिए, मतलब इसको अब और आगे नहीं बढ़ना है। फिर यहाँ से 18 को कोई दो नंबर में ब्रेक करिए, ठीक है, कोई भी दो ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6, 3 6 जा 18, ओके। इसी तरह अगर 4 और 9 को देखें तो दोनों ही क्या है, कंपोजिट हो, तो इसको कोई दो नंबर में ब्रेक करिए, 4 को कोई भी दो नंबर में, 2 इंटू 2, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए आप गौर करिए कि आगे पहले बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो 3 है वो 3 प्राइम है, तो इसको गोल कर दीजिए, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको हमें रखना है, क्योंकि प्राइम नंबर ही लिखना है। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम होता तो हमारा काम पूरा हो जाता, दोनों प्राइम, पर ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो इसको दोबारा तोड़िए। कंपोजिट फैक्टर्स को दोबारा हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ना मतलब कोई दो नंबर में, जैसे मैं 2 इंटू 6 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ आइए, अब देखिए यहाँ पर हमें एक और प्राइम मिल गया 3, ठीक है, ये कंपोजिट है, इसको फिर से तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 3 जा 6। अब यहाँ पर गौर करिए तो सब प्राइम मिल गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आंसर हो गया हमारा। आप देख सकते हैं सारे नंबर्स क्या है, प्राइम है। एक बार आप इसको रीचेक भी कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इसमें देखते हैं तो ये प्राइम मिल गया, इसको फिर से तोड़ देते हैं, 2 इंटू 3। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये दोनों भी हमें प्राइम मिल गए, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। देखिए वही बात है, कम्यूटेटिव होता है तो हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा लिख दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वही आंसर आ गया हमारे पास, यही वाला। और यहाँ देखिए कि यहाँ भी 2 और 3 आ गया, तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक ही बात है, बस ऑर्डर चेंज है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप देखिएगा तो तीनों केस में आंसर सेम आया है। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक होगा और आप टेबल्स वगैरह का ध्यान रखेंगे, अच्छे से उसको ब्रेक कर पाएंगे, तो एक अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए टेबल्स और ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से ये क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग इंटू वगैरह लिखते नहीं, हम लोग सिर्फ एरो लिखते हैं, ऊपर नंबर लिखते हैं और एरो लिखते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, तो अब मैं एक ही केस से कर देता हूँ, कोई भी 36 है। तो अगर आप देखिएगा तो हमने 2 इंटू 18 लिया था, फिर 4 इंटू 9, 3 इंटू 12। क्यों ना इस बार कोई और हम लोग केस ले लें, ठीक है। जैसे हम लोग क्या ले लें, 6 इंटू 6 ले लें एक बार। तो सिर्फ आप 6 लिखिएगा और यहाँ भी सिर्फ 6 लिखिएगा, ठीक है। फिर 6 को आप 2 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्राइम आया तो आप इसको गोल करते रहिए, गोल हो गए, और ये भी क्या हो जाएगा 2 और 3। तो ऐसे करके हम लोग ट्री मेथड से दिखाते हैं, ऐसे ब्रांच होके नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप पिछले केस 1 केस 2 केस 3 को भी ऐसे लिख सकते थे, तो 18
और 18 का 2933 मैंने यहाँ नोट्स में बनाया, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, एक ही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया हमारे पास। ओके, तो ये था हमारा फैक्टर ट्री मेथड, है ना। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बस इसमें ही आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट है नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग देख लेंगे, 10th में वो थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी मैंने आपको बता दिया है थोड़ा थोड़ा। फिर हम लोग चेक भी कर सकते हैं, आप चेक भी एक बार करिएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक आ रहा है। सारे प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर बाद में जब हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, ये वैसे क्लास 8 का टॉपिक है, 8 में अच्छे से पढ़ना है, 7th में भी पढ़ना है, 8th में भी हमें इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। 7th में हम लोग बेसिक्स अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग वो पढ़ लेंगे 7th वाला कनेक्शन, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, 2/2 है 2। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 आप करिएगा तो सही है, पर ये 2 2 जा 4 2 इंटू 2 वाला 2 है, ठीक है। यहाँ पर 3 2 जा 6 नहीं करिएगा, यहाँ 3 इंटू 3, वैसे यहाँ 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। फिर हम लोग अभी एक्सपोनेंट पढ़े नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो एक्सपोनेंट पावर्स में फिर पावर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन 116 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 और करेंगे, 117 118, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे, और फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन नंबर 117 में एक बार रीड कर देता हूँ, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, मतलब हम लोग भी करेंगे, पहले आप रफ में उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो 48, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर करता हूँ 48। तो 48 को कोई भी दो फैक्टर में पहले आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आंसर में 2 इंटू 24 किया है, यहाँ मैं किसी और तरह से ब्रेक कर देता हूँ। जैसे हमें पता है 12 4 जा 48 होता है, तो क्यों ना मैं 12 और 4 लूँ, यहाँ पे इंटू नहीं लिखना, दोनों कंपोजिट है। तो मुझे पता है 6 2 जा 12 होता है और 2 2 जा 4 होता है। अब जैसे मुझे प्राइम मिला, मैं क्या करूंगा, उसको सर्कल कर दूंगा, और मुझे पता है 2 3 जा 6 होता है, ये भी सर्कल हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मिल गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 2 2 2 2 और फिर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक बार रीचेक भी कर लेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, है ना। कई सारे मैथ्स में हम लोग रीचेक कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स आ जाते हैं तो रीचेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, शुरू से देखना है। पर हम लोग डायरेक्ट रीचेक कर सकते हैं, थोड़ा इजी है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 है, 16 3 जार 40, तो हमारा सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन 118 देते हैं। वैसे मैंने आंसर में 2 इंटू 24 से ब्रेक किया, वैसे भी ब्रेक करते हैं आप, कोई और भी तरह से ब्रेक कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला है, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 बाय फैक्टर ट्री मेथड। अब यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको फैक्टर ट्री मेथड यूज करना है, तो अब डिवीजन मेथड यूज नहीं कर सकते, तो फैक्टर ट्री मेथड से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, 210। अब 210 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 से ब्रेक किया है, 2 इंटू 105। यहाँ पर मैं किसी और से ब्रेक करता हूँ, 3 से करता हूँ, 2 + 1 3, 3 + 0 3 ही होता है, तो 3 इंटू 0 को भी छोड़ दीजिए, 3 7 21 तो 70,
ये प्राइम हो गया तो इसको इंटू लिखते नहीं है, लिख भी सकते हैं पर अभी छोड़ देता हूँ। 3 प्राइम हो गया तो सर्कल कर दिया। 70 को 7 10 70, तो 7 और 10 लिख सकता हूँ, 7 प्राइम मिल गया। और 2 को लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 प्राइम मिल गया। तो आंसर आ गया 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग लिखते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को पूरा करते हैं। एक मन में डिवाइड करने वाला मैंने आपको बताया था, वो इम्पोर्टेंट होता है जब फैक्टर्स हम लोग निकालते थे किसी नंबर का। वो आगे डिवीजन मेथड में भी इम्पोर्टेंट होगा। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 5 ही क्वेश्चंस हैं, 119 के 5 हैं, 1 2 3 4 5, उनको आप देख लीजिएगा। तो हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ट्री मेथड। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 को आप कैसे लिखिएगा, 1 इंटू 5, तो यही आपको मिल गया। पर ये तो आपका प्राइम है नहीं, तो इसको फिर आप कैसे प्राइम मानिएगा। अगर आप लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 5, तो 1 लिखते नहीं है कभी भी। तो 5 3 प्राइम नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसको हम लोग सिर्फ 5 को 5 ही लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग 1 लिख नहीं सकते। अगर हमने 1 लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर 210 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिया, इंटू करके लिखा, क्योंकि लिख सकते हैं, सब क्या है, प्राइम है। पर अगर सिर्फ 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना हो तो 1 और 5। अब ये तो है प्राइम, पर इसको तो हम लोग घेरा नहीं कर सकते, गोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। तो इसलिए प्राइम नंबर्स के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जनरली ऐसे नहीं निकालते। 5 को हम लोग 5 ही रहने देते हैं बस, और कुछ लिखते नहीं, क्योंकि जैसे ही लिखेंगे 1, तो 1 तो प्राइम नहीं है। तो ऐसे 5 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 3, आप ऐसे करके से छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 1 है वो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। आप एक बार क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। अगली वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, पर अगली वीडियो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम लोग डिवीजन मेथड देखेंगे। 210 को कैसे हम लोग कर सकते हैं, 36 को कैसे हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, 48 को। तो वहां पर अपने आप असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही 2 से करते हैं, आप 5 से भी कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो आप हमेशा हमेशा आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। अभी हम लोग बेसिक अरिथमेटिक में ही हैं, अभी हम लोग को इंटरमीडिएट में और एडवांस में जाना है। बहुत एडवांस में नहीं जाएंगे, 6 to 8 के कुछ टॉपिक्स को मैंने एडवांस में रखा है, तो हम लोग वो करेंगे। तो डिवीजन मेथड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक बात और, जैसे आपने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग जनरली रखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ज्यादातर लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं प्रॉपर वे में। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। और तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने बेसिकली सबसे पहले तो एचसीएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन बैंक थे उनको किया, और उसके बाद हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके 2 मेथड्स होते हैं, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। इस वीडियो में हमने फैक्टर ट्री मेथड देखा, ये देखा प्राइम फैक्टराइजेशन को नाम से कैसे समझ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक बार हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और हम लोग हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करेंगे, तो हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं, और उसमें अभी हमारा सब ग्रुप 2 है। हम लोग सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स लीव करके कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। डिजिट्स पढ़ी थी, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, फिर कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की, कम्यूटेटिविटी देखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद हमने देखा जो साइन होता है, अगर किसी नंबर के बगल में नहीं लिखा है लेफ़्ट में, तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं। 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल साइंस के बारे में हमने पता किया। फिर नंबर लाइन,
नंबर लाइन में हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ीरो है, ज़ीरो के RHS में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, LHS में हमारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को और हम लोग आगे देखेंगे। RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोग +1 +2 भी लिख देते हैं, लेकिन जनरली प्लस साइन को हम लोग लिखते हैं नहीं, पर अगर माइनस हो तो हम लोग माइनस लिखते हैं, जो ज़ीरो के LHS में हमने देखा था। नेगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ LHS में नेगेटिव नंबर्स हैं, सबको हम लोग अगर एक साथ लिखें तो हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो को ना ही पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव मानते हैं। फिर उसके बाद ये जो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो होता है, इन सब को मिला के हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद हमने कंपैरिजन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, ये सब टॉपिक्स को डीप किया था। फिर ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात हो रही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 4 साइंस होते हैं इनके। उसके बाद कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ़्ट में होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए ये फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। ये क्वेश्चन आप मत भूलिएगा, मतलब क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े थे, क्योंकि 10th तक बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे ये सारे क्वेश्चंस, और स्टूडेंट्स को जनरली माइनस माइनस वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, 3 टर्म्स के भी, 4 टर्म्स के भी। आगे जब आप अलजेब्रा में जाइएगा तो बहुत सारे 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे, तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन बैंक थे, तो आपको क्वेश्चन बैंक्स का ध्यान रखना है। फिर 7th को हमने कनेक्ट किया था मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाज, फिर उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। और उसके बाद हम लोग फिर क्लास 6 में कनेक्ट किए थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस। तो ब्रैकेट्स को कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं वो सब हमने देखा था। उसके क्वेश्चंस बैंक हमने किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर क्लास 7th में गए थे, क्योंकि जनरली आप आगे भी देखिएगा फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इन सब में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही क्लास 6 तक हमें करना है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमें जाना है सीधा 7th में। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसमें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट और कैसे हम लोग अपॉन करके लिख सकते हैं, ये सब बातें, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक वगैरह। फिर हम लोग जो गए थे वो सब ग्रुप 2 में गए थे, जहाँ पर हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स के बारे में बात किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज़ होगा उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। धीरे धीरे आप खुद कनेक्ट कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे ये सब कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। पूरी तरह डिवाइड करना मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, ज़ीरो और क्वोशंट, नेचुरल नंबर, फैक्टर्स ऑफ नंबर क्या होता है, हमने टेबल के विषय में देखा, डिवाइड होने की तरह अलग अलग तरह से इसको समझा। और उसके बाद हमने मेथड 2 भी देखा, कैसे चेक कर सकते हैं। अगर 4 × 3 12 लिखे तो वो दोनों नंबर फैक्टर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, यहाँ पर प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, तो 4 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। फिर हमने फाइंड करना सीखा, इसके भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, इनके बारे में हमने देखा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर देखा, 1 to 100 के बीच में प्राइम आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स हमने देखा। फिर हमने कुछ चीज़ें बात की, जैसे 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। फिर क्वेश्चन बैंक देखा, क्वेश्चन बैंक में कुछ कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, कोई कोई क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन से उनको भी छोड़ दिया था, जो इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व किया। ये फिल इन द ब्लैंक से इसको भी आप कर सकते हैं। फिर कॉमन फैक्टर्स हमने देखा कि नाम ऐसा क्यों है, उसको भी हमें देखना है। तो कॉमन फैक्टर्स, ये कॉमन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन में कॉमन लेके कैंसिल करना, ये 10th तक और उसके बाद भी काम आएगा। कई बार स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते हैं तो आगे उनको दिक्कत आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नाम से कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ये भी हमने बात की थी। कॉमन फैक्टर्स के लिए जो नंबर्स दिए हैं, चाहे 2 हो या 3 हो, उनके पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फिर देखते हैं उनमें कॉमन क्या है। ठीक है, अलग अलग तरह से हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पूरी तरह डिवाइड होता है कि नहीं, टेबल में आता है कि नहीं, उसके हिसाब से, या फिर हम लोग 1 × फिर 2 × ऐसे करके भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं मेथड 2 से। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस हमने देखे। उसके बाद ये कुछ असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंग्लिश से असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, छोटा से बड़ा, डिसेंड मतलब नीचे उतरना, बड़ा से छोटा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इनके सिंबल्स ध्यान रखने हैं।
उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कॉमन फैक्टर्स के। ऑब्जर्वेशन और पैटर्न रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। अगर कोई दो नंबर के कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उन दोनों नंबर्स को हम लोग को प्राइम कहते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट आपका 10th में यूज़ होगा जब हम लोग इरेशनैलिटी प्रूव करते हैं, उसमें यूज़ होता है। स्टार्टिंग में हम लोग मानते हैं कि ए और बी का कोई भी फैक्टर नहीं है, दोनों को प्राइम है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है। फिर ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हमने किया था। उसके बाद कौन कौन को प्राइम है, तो अगर इनके फैक्टर्स तो होंगे लेकिन कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो आपका वो को प्राइम होगा। तो ये सब क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके बाद HCF की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने देखी थी। HCF को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हम लोग ने जो फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स किए थे उसमें से जो हाईएस्ट आएगा रिवर्स जाते थे, वो भी हमने देखा था। ये क्लास 10th में भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में 3 स्टेप है। रिवर्स हम लोग करते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। HCF को हम लोग GCD भी बोलते हैं। G मतलब ग्रेटेस्ट, C मतलब कॉमन और D मतलब डिवाइसर। फिर यहाँ से हम लोग पीछे के क्वेश्चन भी कनेक्ट किए थे, जैसे 18 और 10 का पहले कॉमन फैक्टर निकालना था, बिल्कुल वैसे ही अब बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लिखने का तरीका हमें ध्यान रखना है। फिर इसके भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। फिर हमने आज HCF देखा। HCF के क्वेश्चन बैंक आज हमने डिस्कस किए। ये जो क्वेश्चन नंबर 107 और क्वेश्चन नंबर 114 एक जैसा था, तो 7 मैंने सॉल्व किया और 14 छोड़ दिया क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ गलती से मैंने 2 बार लिख दिया था। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए पीछे के फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है और फैक्टर ट्री मेथड भी थोड़ा थोड़ा हमें समझते जाना है। तो कोई भी नंबर के 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। अगर हम लोग 1 को छोड़ दें तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से कुछ प्राइम होते हैं, कुछ कॉम्पोजिट होते हैं, और जो कॉम्पोजिट होते हैं उनको दोबारा हम लोग को ब्रेक करना है प्राइम में। बस ऐसे ही करते जाएंगे जब तक सारे फैक्टर्स प्राइम ना हो जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका होता है? किसी नंबर का होता है। जैसे फैक्टर्स किसके निकलते हैं? किसी नंबर के निकलते हैं। तो यहाँ पर प्राइम वो फैक्टर्स जो प्राइम हो या प्राइम होने चाहिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो फैक्टर्स हमें चुनना है जो प्राइम हो। और फैक्टराइजेशन मतलब दिए गए नंबर के फैक्टर्स, या ऐसे कहें दिए गए नंबर के फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए और उन्हीं को इंटू करके वो दिया हुआ नंबर आना चाहिए। तो एक मेथड हम लोग देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। वैसे मेथड 2 जो हमारा होगा डिवीजन मेथड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे मेथड 2 जो कि डिवीजन मेथड है वो अधिक इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस आगे की क्लासेस में सॉल्व करेंगे। पर उसे समझने के लिए एक बार फैक्टर ट्री मेथड को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर ट्री मेथड समझते हैं। जैसे हमने समझा था, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमें फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करना है, तो यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमें यही मेथड यूज़ करना है। तो पिछले के पेजेस में, मतलब पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि कोई भी नंबर को जब हमने देखा था कि कोई भी नंबर को जब हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तब उसमें दोनों नंबर्स उस नंबर के फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 12 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 12 के फैक्टर्स 4 और 3 होंगे, और भी हो सकते हैं पर यहाँ से पता चल रहा है कि 4 और 3 तो होंगे। अगर मैं लिखूँ 18 इक्वल टू 2 इंटू 9, तो 18 के दो फैक्टर्स 2 और 9 तो होंगे, जैसे हमने मेथड 2 में देखा था प्राइम फैक्टर जब फैक्टर्स निकालना था हम लोग को। तो हमने देखा कि कोई भी नंबर को जब हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तब उसमें दोनों नंबर जो हैं उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह 36 को हम लोग लिख सकते हैं। फिर जो कॉम्पोजिट फैक्टर्स आए उनको दोबारा हम लोग दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर जो कंपोजिट फैक्टर आए फिर प्रोडक्ट करेंगे, फिर कंपोजिट नंबर, ऐसे तब तक हम लोग करेंगे। तो ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि एंड में सारे नंबर सिर्फ प्राइम ना हो। स्टार्टिंग में दो नंबर्स हम कोई भी चुन सकते हैं, अलग अलग केस लेते हैं, एंड में आप देखेंगे हमने देखा भी आंसर सेम आएगा। पहले 36 को 2 इंटू 18 लिख देते हैं। तो यहाँ पर इंटू नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 36 फिर 2 इंटू 18। इसको भी हम लोग अलग तरह से कर सकते थे, जैसे हम 18 को मैंने 2 इंटू 9 लिखा, आप 18 को 6 इंटू 3 लिख के भी देखिएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, कहीं भी आप अलग कर दीजिए। फिर 2 क्योंकि प्राइम नंबर है तो हमने गोल कर दिया। 9 कंपोजिट था तो इसको 3 इंटू 3 में तोड़ा, जैसे 3 इंटू 3 में ब्रेक किया तो ये दोनों प्राइम है, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
उसके बाद केस 2 36। अब 36 को हम 2 इंटू 18 की जगह 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 9 को 3 इंटू 3। इंटू लिखेंगे नहीं। अब 2 2 3 और 3 ये सब क्या है, ये सब हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको इंटू करके लिखेंगे तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही आया है। अगला हम लोग 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। 3 प्राइम है तो उसको हमने गोल कर दिया। 12 कंपोजिट है तो 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। 2 प्राइम है, गोल कर दिया। 6 कंपोजिट है, 2 इंटू 3 लिखे और फिर हमने इसको भी गोल कर दिया। सारे प्राइम है तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है नहीं, कम्यूटेटिव होता है, हमने पहले भी देखा है। मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑर्डर में लिखिए, एक ही बात है। और 10th में जब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे कि हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं और वहाँ पर एक यूनिक वे होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर फिर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली असेंडिंग ऑर्डर पर लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, आप रीचेक ज़रूर कीजिएगा। 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 36 का। बाद में जब हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे क्लास 7 और क्लास 8th में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और 9th में भी होगा, हर जगह यूज़ होगा। पर बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पढ़ना वो 7 से स्टार्ट हो जाता है। 7th में बेसिक लॉज वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, स्क्वायर वगैरह भी पढ़ देंगे। हम लोग एडवांस अरिथमेटिक का टॉपिक से ही है। ओके, फिर आगे 48 को यहाँ पर मैंने 2 इंटू 24 लिखा है, ठीक है। ये 8 है यूनिट डिजिट, तो डिवाइड होगा 2 से। 2 प्राइम नंबर है तो यहाँ पर मैंने इसको गोल कर दिया। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 24। अब 2 तो हमारा प्राइम नंबर है तो यहाँ पर मैंने इसको गोल कर दिया। अब 24 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2, एक ही बात है, कम्यूटेटिव। फिर 2 प्राइम था, इसको गोल कर दिया 12। अब 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 2 फिर से प्राइम आया तो गोल कर दिया। 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, तो यहाँ पर मैंने इसको गोल कर दिया। तो यहाँ पर फिर क्या किया, सबको इंटू कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब ये 2 4 बार है तो 2 का पावर 4 इंटू 3। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं इसको देखेंगे डिटेल में, अभी बस आप इसको छोड़ के इतना ध्यान रख सकते हैं। वैसे मैं बस बता देता हूँ 4/2 है इसलिए यहाँ 4 लिखा और 4 ऊपर लिखते हैं, इसको पावर बोलते हैं। ये बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप चेक भी कर लीजिएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अगला हमारे पास 210 है। यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया है, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है तो पूरी तरह डिवाइड होगा। पूरी बार बार बोलते नहीं है तो डिवाइड होगा। तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पर 1 उतरा, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप क्या करिएगा 210, ठीक है। अब जनरली ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिए। जनरली स्टूडेंट्स को जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो 2 1 ज़ा 2 तो लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, ठीक है। क्रॉस करते हैं पर आप 0 लिख सकते हैं, 2 - 2 0। अब यहाँ पर वो 1 उतारते हैं। अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो वो 0 तुरंत उतार देते हैं और वो लिखते हैं 2 5 ज़ा 10, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ 2 इंटू 15 210 होता है, पर 2 इंटू 15 30 होता है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड 210 है, डिवाइज़र 2 है, क्वोशिएंट 15 है, रिमाइंडर 0 है। तो 210 प्लस 30 प्लस 0, तो 30 प्लस 0 तो 30 होगा। तो क्या 210 30 के बराबर है? नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो रही है। पर यहाँ तो कुछ गलती लग नहीं रही है। 1 नहीं जा रहा था, रिमाइंडर है तो 0 बचा था तो 0 उतार लिया। पर ऐसा नहीं होता है। रूल क्या होता है? रूल हमारे पास होता है कि जब हमारे पास कुछ डिजिट्स बची हुई हैं और उनको उतारना है तो एक साथ 2 डिजिट नहीं उतारते, एक साथ एक ही डिजिट उतारते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 0। अब हमने एक डिजिट उतारी 1। तो अगर 1 डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से तो वहाँ पर हम लोग डेसिमल नहीं लगा के 0 कर देंगे, क्योंकि अभी एक डिजिट बची है। डेसिमल तब लगाते हैं जब सारी डिजिट हम लोग नीचे उतार दें। तो क्या करेंगे, तो हम लोग अब दूसरी डिजिट भी अभी नहीं उतार सकते। एक डिजिट उतारने के बाद अगर नहीं जा रही है वो डिजिट, डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो हम लोग 0 लगाते हैं। फिर 0 लगा कर, ठीक है, तो 2 0 ज़ा 0 होता है। फिर 1 आया, फिर यहाँ पर 0 उतारते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर 1 है तो जैसे ही हमने 0 लगाया तो अब हम लोग एक डिजिट और उतार लेंगे, है ना। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ।
वैसे 2 0 0 करके फिर एक आता है। तो हर डिजिट को डिवाइड होना ज़रूरी है। अगर कोई डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है तो पहले आप एक ज़ीरो लगा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप 2 0 0 होता है, फिर 1 आएगा, फिर दूसरी डिजिट उतारते हैं और 2 5 10 ऐसे होता है, -0। ओके, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पर जब हमारे पास 1 उतरा और 1 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो एक ज़ीरो लगाइए, अब आप दूसरी डिजिट उतार लीजिए और फिर 2 5 10, ठीक है। एक साथ दो डिजिट नहीं उतार सकते, तो आंसर 105 आएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, स्टार्टिंग में इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो 105, अब 105 क्या है, कंपोजिट है, ठीक। कैसे बोल सकते हैं कंपोजिट, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स तो होंगे 1 और 105, और साथ में 3 भी होगा। कैसे, तो देखिए 1 + 0 1 और 1 + 5 6, सारे डिजिट को जोड़ने पे 6 आया। तो अगर 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो पूरा 105 भी 3 से हमारा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से ही डिवाइड कर दिया है। तो 3 3 ज़ा 9, 15, 3 5 ज़ा 15। अब 3 प्राइम था, 2 भी प्राइम था, तो उसको गोल कर दिया। 35, 7 5 ज़ा 35। अब ये दोनों ही प्राइम है, अब कुछ बचा नहीं, तो इसी को हम लोग लिख लेंगे। तो 2 × 3 × 7 × 5, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सारे आप देख सकते हैं प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको बस हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है या लिखना है, अरेंज करना है। तो पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो 2 × 3 × 5 × 7, असेंडिंग ऑर्डर जनरली हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखिए क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, 4 ही 5 ही क्वेश्चन है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन में ये प्राइम है, तो 3 = 3 लिख दीजिएगा, 1 मत लिखिएगा, क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ मैथ स्किल्स आपको धीरे धीरे डेवलप करने, जैसे मन में आप डिवाइड करना सीखिए। जैसे 105 को मैं बोला 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 5 एक बार में एक ही उतारते हैं, 3 5 ज़ा 15 0, तो आप बोलेंगे आंसर आएगा 35। पर आपको इसको मन में ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे 105 है, मैं बोलूँ 3 से, ऐसे डिवाइड करने का होता है, हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 1 उतरा होगा और 5 आया होगा, ये मन में ही, और 3 5 ज़ा 15, 35 आंसर। ऐसे आपको देखना है, ऐसे हमने पहले भी किया था, आपको याद होगा फैक्टर्स जब हम लोग निकालते थे, 1 × इतना, फिर 2 × इतना। तो मन में डिवाइड करना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीजन मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवीजन मेथड हम लोग का है अगली क्लास में, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फैक्टर्स में भी इंपॉर्टेंट था। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब डिवीजन मेथड हम लोग देखेंगे, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं और इसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इतने ही देखते हैं। आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा फैक्टर ट्री मेथड से। अगली वीडियो में पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक इसके डिस्कस कर लेंगे और फिर डिवीजन मेथड को करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैथ्स कनेक्शन है, तो आपको क्लास नंबर 1 से कनेक्ट करना है। अभी सिर्फ आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, धीरे धीरे आगे आप देखिएगा ये कनेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिवीजन मेथड देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।